हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले इज एरर वर्स इफ एरर कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या किसी में कुछ एडवांटेज है, क्या किसी में कुछ डिसएडवांटेज है, कौन सा बेहतर है, किस फॉर्मूले के साथ हमें कौन सा यूज करना चाहिए। ओके, क्या इज एरर यूज करना चाहिए वीलुकअप या फिर इंडेक्स मैच के साथ, या फिर इफ एरर यूज करना चाहिए, क्योंकि सिंगली ये कभी यूज नहीं होता, हमेशा ये किसी दूसरे फंक्शन के साथ यूज होता है और उस फंक्शन को यूजफुल बनाता है या फिर उसे एक प्लस पॉइंट देता है। ओके, इज एरर इफ एरर में अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हो देखने इस वीडियो को। अब इज एरर के लिए मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया बुक्स का और क्वांटिटी और प्राइस है। मुझे क्या करना है, इन क्वांटिटी इंटू प्राइस करना और मुझे टोटल चाहिए। ये काम सबसे पहले इज एरर से करूंगा, उसके बाद इफ एरर से। तो सबसे पहले इज एरर क्या करेगा, जहां पे भी उसे एरर दिखेगा वो आपको ट्रू देने वाला है। इक्वल टू इज एरर लिखा मैंने और टैब प्रेस करके मैंने वैल्यू दे दी। कैलकुलेशन करवा सकता हूं इनटू दिस, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था और मैंने वीडियो में भी बता रखा है कि वो ट्रू कहां देगा, जहां पे भी एरर हो। ओके, जैसे यहाँ पे एन है, एक एरर मैंने मैनुअली यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे भी एन है तो वहां पे वो ट्रू दे रहा है। जहां पे भी ट्रू मतलब वहां पे आपके डेटा में एरर है। बट जहां पे आपके डेटा में एरर नहीं है, जैसे क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3000 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है, फॉल्स। तो पहली डिसएडवांटेज इस एरर में यही है कि अगर वहां पे कंडीशन आपकी ठीक हो, मतलब आपकी वैल्यूज हो, कोई एरर ना हो, फिर भी वो क्या देने वाला रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स में ही देने वाला है। तो ये एक बेनिफिशियल नहीं होता इस एरर का यूज करने से। ओके, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ बाइनरी में ही आपको देगा, या तो 0 या तो 1 या फिर ट्रू या तो फॉल्स। अब अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए कि जहां पे मेरे एरर नहीं है वहां पे मुझे रिजल्ट तो शो करो, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इफ, जो कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू तो लिख ही रखा है, फॉर्मूले को मैंने ओपन किया, इफ लगा दिया स्टार्टिंग में। ओके, और इसको मैंने लिखा कॉमा, कि जहां पे भी एरर आए आप क्या करो, एरर मुझे शो कर दो। कोट्स में लिखने का रीजन यही क्योंकि वो क्या है, टेक्स्ट वैल्यूज है, कॉमा। और जहां पे एरर ना आए मेरे को वहां पे मल्टीप्लाई करके दे दो इन चीजों का, मतलब मुझे रिजल्ट दे दो। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो उसने एरर यहाँ पे क्यों शो किया, क्योंकि आपके डेटा में एरर है, और जहां पे आपके डेटा में एरर नहीं है वहां पे उसने क्या किया, रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। बट ये काम हमने किसकी हेल्प से किया, इफ की हेल्प से। तो दो डिसएडवांटेज पता लगे। सबसे पहले इस एरर आपको रिजल्ट नहीं देने वाला, वो ट्रू फॉल्स में देखा। दूसरा, अगर आपको इफ फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इफ भी सीखना पड़ेगा और तरीका भी सीखना पड़ेगा कैसे आप अप्लाई करते हो। तो दो डिसएडवांटेज मैंने बता दिए। अब जरा देखते हैं इफ एरर क्या खास है इससे, या फिर कोई एडवांटेज है। तो इफ एरर यूज करने के लिए लिखता हूं मैं इफ एरर। ओके, मैंने लिखा इफ एरर, दो चीजें मांगेगा, वैल्यू मैं उसको वही दूंगा इनटू दिस, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस, कॉमा। इफ एरर एक अपने साथ एडवांटेज लेके आता है, ये वैल्यू इफ एरर ये पहले ही पूछ लेता है। इसके अंदर एक इनबिल्ट है आर्गुमेंट, ये पूछता है आपसे कि अगर एरर आया तो वो क्या देने वाला है। तो मैंने लिख दिया भाई अगर एरर आए मेरे डेटा में तो आप एरर लिख दो कोड्स में, ब्रैकेट किया, क्लोज, एंटर। और मैंने इसको सब पे कंट्रोल डी से सब पे अप्लाई कर दिया। इसने एरर लिख दिया कहां पे, जहां पे मेरे डेटा में एरर था, और वहां पे कैलकुलेशन कर दी जहां पे मेरे डेटा में एरर नहीं था। दोनों कॉलम यहाँ पे सेम नजर आ रहे होंगे, बट इसमें मुझे ज्यादा मेहनत लगी, इसमें मुझे इफ के साथ वो काम करना पड़ेगा। बट इफ एरर में कोई इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इफ एरर में एक फॉर्मूला है, इफ उसके साथ है, और उसमें आप इनबिल्ट है एक फॉर्मूला वैल्यू इफ एरर में। तो मेरे नजरिए से देखोगे मैंने दोनों का यूज करके दिखा दिया। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इफ के साथ करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। इसमें किसी इफ की जरूरत नहीं है, इसमें इफ एरर में एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसलिए हम हमेशा सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, इफ एरर को। किसके साथ, वीलुकअप के साथ, इंडेक्स मैच के साथ, सम के साथ, काउंट के साथ। तो मेरे नजरिए से बेस्ट है इफ एरर। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि इज एरर इफ एरर में क्या डिफरेंस है, कौन किससे बेहतर है। ऐसी वीडियोस हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।